जिंदाबाद जिंदाबाद। वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2017 के दौरान कुछ पंचायत समिति भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मिली भगत से कुछ विद्यार्थी मित्रों को उसमें नौकरी मिल पाई और न्याय नहीं हो पाया। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि उस समय जो वंचित रह गए थे, अब सरकार जो नई भर्ती कर रही है संविदा के माध्यम से या रेगुलर भर्ती कर रही है, तो हमारा जो अनुभव है उसको जोड़ा जाए, हमें उसमें सम्मिलित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हमें जो भी कार्य करना पड़ेगा हम करेंगे। अनवरत हमारा ये आंदोलन चलेगा और हम शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन करेंगे, हिंसात्मक रूप से करेंगे। और सरकार से हम 10-15 विधायकों से हम मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, पीडी कला साहब से उसमें मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आपका हम सकारात्मक वार्तालाप करवाएंगे और मैं उनका अध्यक्ष हूँ, तो उसके नाते आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है करेंगे। और आप निश्चित रहें जल्दी आपको कुछ खबरें मिलेंगी। इसमें जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर कोई ज्ञापन दे रखा है सर? हमने ज्ञापन दिया है। आज लगभग 10 विधायकों को हमने डिजाइन लिखवाई है, उनको ज्ञापन सौंपा है और पीडी कला जी इसके अध्यक्ष हैं, उनको हमने एक फाइल का परफॉर्मा पूरा तैयार कर दिया, जिसमें 10 विधायकों का उसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है। आज हमने सेम हाउस में भी एक फाइल पहुँचाई है, जिसमें लगभग 10 से 15 विधायकों की उसमें डिज़ाइन लिखी हुई है। उन्होंने साफ साफ लिखा है जब इन्होंने संविदा पे काम किया है तो इनके अनुभव को जोड़ा जाए, इनको न्याय दिया जाए। नेमका थाना विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ से मैं वंचित विद्यार्थी मित्र से हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार है इन्हीं के द्वारा ये विद्यार्थी मित्र पद सर्जित करके 24,063 विद्यार्थी मित्र लगाए गए थे 2006 से 2014 तक। लेकिन कुछ दुर्भाग्य की बात कहता हूँ कि समय आने पर सरकार ने 2013 में शिक्षा सहायक भर्ती निकाली, सारी प्रक्रिया पूरी होगी, उसकी एक लिस्ट भी जारी हो गई, फिर भी हम वंचित रह गए कि समय कम था और सत्ता परिवर्तन हो गया। दूसरी सरकार आई भाजपा सरकार, उसने भी उस भर्ती को निरस्त कर दिया एक लाइन से, और उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए या अपना डंका चलाने के लिए, सिक्का बताने के लिए उन्होंने विद्यालय सहायक भर्ती निकाली। ये बेरोजगार साथी 33 जिलों से आवेदन किया, जिनकी फीस का भुगतान भी आज तक नहीं हुआ। कहते हैं आपको नौकरी देंगे, लेकिन ये नहीं है। फिर 2014 में 30 अप्रैल 2014 को एक लाइन लिख करके घर बैठा दिया जाता है। फिर चुनाव होते हैं, समय आता है वोट बैंक का, तो आनंद फानंद में एक भर्ती निकालते पंचायत सहायक भर्ती, जिसमें हमारे साथी 24,163 थे, भर्ती निकाली 27,208 की, लेकिन उनमें भी भाई भतीजावाद या मेले व्यक्ति के कारण से अपने कार्यकर्ता को किस प्रकार से चयन कराया जाए, और उन्होंने 60% विद्यार्थी मित्रों का चयन कर पाए, क्योंकि एक स्पष्ट नियम नहीं थे। वो ओनली विद्यार्थी मित्र के लिए निकालनी चाहिए थी, लेकिन विद्यार्थी शब्द का नाम नहीं दिया, केवल मौखिक निर्देश दिया, लिखित में देते तो ओनली विद्यार्थी मित्रों का भला होता, और उसमें न्यू फ्रेशर घुस गए जिनका कोई अनुभव नहीं था। ये सरकारी विद्यालयों का अनुभव था, इनका 7-7, 8-8 साल का, वो घर बैठ गए, आज भी वंचित है। उनको न तो मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है, न उनका कोई काम किया जा रहा है। और आते हैं चुनावी घोषणा पत्र भी इन्होंने वादा किया था, हम वंचित होगा पहले साथ देंगे, हमारे सत्ता में आने दो। आज दूसरी बार भी सत्ता में आ गए, लेकिन अपने वादों को भूल कर 3 साल हो गए हैं लगभग, फिर भी हमने हार नहीं मानी है। ये सरकार ने हमारे को ज्वाइनिंग दी थी, तो दोबारा भी यही करेंगे। आज संविदा कैडर बनाया जा रहा है, फिर हम ये इसी साथ में आते हैं। अभी पूर्व में धरना हमारा 28 फरवरी चले, वंचित उसमें शामिल थे साथ में, लेकिन हमारी कार्यकारिणी ऐसी थी कि हमको साथ में लेकर नहीं चल रही। हमारा स्वार्थ लाभ उठा करके उन्होंने अपना काम करा लिया, अनुभव जुड़ा लिया पीएस के साथ में, कि पूर्व विद्यार्थी मित्र का अनुभव जोड़ा जाए। यदि पूर्व के साथ में हम ये कहते वंचित विद्यार्थी मित्र साथ में होता, उनका भी अनुभव दिया जाए, तो शायद हम भी मुख्य धारा में जुड़ते। लेकिन जैसे हमारे को पता चला, आज हम अलग से बैनर बना करके वंचित विद्यार्थी मित्र 6,500 यहाँ धरने बैठे हैं। और कम से कल का और आज का कार्यक्रम हमारा ये रहा कि लगभग रात के 12 बजे तक हम विधायकों से और मंत्रियों से डिजार कराते रहे, और आज भी कम से कम 10 विधायकों से ऐसे जो रास्तर का शेर कहलाता राजेंद्र गोटा, उसको भी विवश कर दिया कि हमारी मांग ये रखनी पड़ेगी आपको, और हम वंचित हैं। 14 साल से भगवान राम ने दीपावली मनाई, लेकिन हमारी इन वंचितों की दीपावली कब बनेगी? आप कह रहे हैं बाजी करके पिटारे में बहुत चीज़ें मांगो सोई देंगे, हम तो ये विद्यार्थी 14 साल से आपसे मांग रहे, और कार्य किया 14 साल से आपके पास में, संतोष ने काम नहीं किया, अल्प मानदेय में काम किया है, और फिर भी हम यहाँ नज़दीक नहीं है आपके पास में, संविदा कैडर में शामिल नहीं किया जा रहा। केवल हमारे 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्रों को यदि इनके अनुभव को लाभ दे करके इनको संविदा कैडर में शामिल कर दिया जाए तो हम स्वागत करते हैं और इनका गुणगान
हर प्रकार से गाएंगे और इनके वोट पाएंगे। वर्तमान में हम कंटिन्यू इनको सत्ता में लेके आते, लेकिन फिर भी आप हमारी बात को नहीं सुनते। मैं तो ये आपके चैनल को बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। यदि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ उठती है और ये मुख्य धारा में जोड़कर हमारे अनुभव को प्राथमिकता देते हैं कि वंचित विद्यार्थी मित्र भी हमारे कभी शिक्षा कार्यालय में कार्य किया था और संतोष ने काम किया है, अल्प मानदेय में उनको खुशखबरी मिलेगी तो इनका गुणगान ये जीवन भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आज भूले भटके इतने टूट चुके हैं। आज 6,500 की संख्या आप नाप सकते हो क्या? 1000 बार इनको कहें तो ये घर से नहीं आते, क्योंकि इनके घर में चूल्हे नहीं जलते। अगर जलते तो मैं कहता हूँ वो जीवन निष्प्राण हो गए, क्योंकि वो आशा नहीं है। बार बार ये कहते हैं आपके बार काम होगा, लेकिन वो कहते हैं हमारा काम नहीं। बार बार जाते निराश हो जाते, ज्ञापन लेते, हाँ आपका काम होगा, लेकिन काम नहीं होता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ सीएम साहब से ये बात पूछे जल्दी से जल्दी, और 27,208 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र उनके साथ में हमारा अनुभव भी जोड़े, जो हमारे को भी लाभ मिले, सुविधा कैडर बने, उनका गुणगान रहे। और यदि अब भी हमारे को दरकिनार किया जाता है तो हम आशा नहीं करते हैं आने वाले में। आज तो ये हमारी नहीं सुन रहे हैं और आने वाले समय में लगभग 1 साल बाद में हम इनके नहीं सुनेंगे किसी भी के अंदर, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता से मरने के लिए तैयार है। जीवन आसमान है, लेकिन इनको बार बार चैलेंज देते हैं। यदि आज हमारी नहीं सुनी गई इन 2 दिन के भीतर तो हम विधानसभा में घुसने नहीं देंगे। और विधायक और मंत्री से आज इसी वजह से मिल रहे हैं कि जो कार्यक्रम हमारे 5 साल में नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं दे रहे, इन 5 दिन के अंदर हमारा साथ देना पड़ेगा। और साथ नहीं दिया हमारा विधानसभा में प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा कि वंचित विद्यार्थी मित्रों को आप क्या कर रहे हैं। सभी संविदा कर्मियों को शामिल कर रहे हैं, तो उनको शामिल क्यों नहीं किया जाए? क्या उन्होंने काम नहीं किया? संतोष ने क्या अल्प मानदेय में काम नहीं किया? क्या उन्होंने परेशानी नहीं झेली? एक अकेले विद्यार्थी मित्र ने 5-5 अध्यापकों का काम किया, जो 40,000 हज़ार 50,000 वेतन लेते, वो काम नहीं किया। और इन्होंने काम किया, नोडल केंद्र भी इन्होंने संभाला, पोषार का भी संभाला, अन्य डाक सेवा का भी काम किया, और आज वो घर पर बैठे हैं। क्या उनको ये ध्यान है कि ये भी कोई वंचित है? वैसे तो कहते मांगो सोले जननायक हो, कहाँ से जननायक? महात्मा गांधी की नीति आज भी हम महात्मा गांधी का प्रतीक मान रहे हैं और ये संदेश देते हैं, यदि महात्मा गांधी की प्रतिमा के आप अनुसार विचार रखते हैं और उनके आचरण में चलते हैं, तो इन 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्रों के अनुभव को शामिल कीजिए और इनको सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए, जिससे हम आपका गुणगान मानेंगे। जय हिंद, जय सिंह।